अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिंध म्यूज़ियम जो हैदराबाद में है। तो आज आपको विज़िट कराएंगे जिसको बेनज़ीर भुट्टो पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिल्कुल बराबर में बिल्कुल अंदर ही है सिंध म्यूज़ियम के बेनज़ीर भुट्टो पार्क। तो हम बस अब एंटर करेंगे और ये रहा मेन एंट्रेंस इसका। हम अंदर जाएंगे और आपको पूरा विज़िट कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम अंदर एंटर हो चुके हैं और अंदर ये मनाज़िर हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 हॉल्स हैं और यहाँ वॉल पे बहुत सारी जगह की पिक्चर्स लगी हुई हैं। यहाँ पे सिंध का पूरा मैप बना हुआ है, ये रहा टूरिस्ट के लिए। और यहाँ पे जो स्कल्पचर वगैरह होते हैं मुंजो वगैरह के वो होते, तो ये सामने जो है वो ढोल वाले थे। इसके पीछे एक हॉल था और एक हॉल ये वाला है। तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं कि कैसा होगा। तो हम यहाँ से आई थिंक सीधा सीधा जाएंगे। ये वाला रास्ता आई थिंक खाली है, अभी कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ से एंटर होंगे, अंदर जाएंगे सीधा सीधा। फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे हरियाली भी है। यहाँ पे वॉल हैंगिंग थी, एंटीक पीसेस थे जो एंशंट लोगों ने बनाए होंगे, वो सब था। अब यहाँ से हम लोग एंटर होंगे मेन म्यूज़ियम के अंदर। सो यहाँ पे राइट साइड पे देखें, यहाँ पे पूरा एक सेटअप था गांव का। यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है चारपाई पे और ये अंकल बैठे हुए हैं और उस लेडीज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं, झूले पे बैठी हुई है। सिंधी में इसको पींगा कहते हैं, बड़ा वाला। तो ये है पूरा। पीछे देखें, पीछे भी उन्होंने गेट बनाया हुआ है और यहाँ पे ये जो लेडीज़ हैं उनका एक चीज़ बनी हुई है। और पीछे जो है वो जो आंटी हैं वो ऐसे घुमाने वाला जो होता है, इसमें आटा पीसते हैं, वो है। और इन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई है वो भी पूरी ऐसी। और यहाँ पे लेंटेन भी था और पूरा जो था ना ये सेटअप, वो पूरा ऐसे ही था जो गांव में होता है। अब हम जाएंगे दूसरे हॉल में। अब दूसरे हॉल में भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये लाइटनिंग वाली यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई थी विच लुक सो रियलिस्टिक। और यहाँ पे ये रखा हुआ था, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये आई थिंक रियल होगा जो उस ज़माने में इस्तेमाल होता होगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सिंधी यूज़ करते थे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाने वालों का पूरा सेटअप लगाया हुआ था। इनकी दीवारें देखें, पीछे बैकग्राउंड देखें, वहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे एक अंकल है जो बना रहे हैं। दिल्ले जो कहते हैं सिंधी में, वो भी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिट्टी से बनी हुई हैं। तो देखें यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इस तरफ जो है वो इसको सिंधी में दबकी कहते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ जो है वो एक औरत बना रही है और फिर वो उसके बेचेगी। और छत देखें, छत भी वैसे ही है जैसे गांव में होती है टिपिकल। मोस्टली ऐसा ही होता है, अब तो नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। तो आगे जाएंगे, आगे जो है वो ये एक कपल बैठा हुआ है जो लोहे का सामान बना रहा है। और इनका भी घर देखे, पूरा दरवाज़ा भी बना हुआ है और ये जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अजरक के डिज़ाइंस लगे हुए थे। इस तरफ आएंगे तो ये है, ये कपड़ा बना रहे हैं। ये कपड़ा बना रहे हैं और यहाँ पे कोरी लिखा हुआ है। तो कोरी एक लोग होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं। तो ये देखें, ये पूरी मशीनरी भी लगी हुई है इन लोगों की जो अब तक यूज़ होती है। तो यहाँ पे कपड़ा बनेगा, पहले बल्कि रुई बनेगी, उससे धागा बनेगा, उसके बाद कपड़ा बनेगा। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे लग रहा है ये मार्बल बना रहे हैं यहाँ पे। यस, ये देखें नीचे मार्बल लगा हुआ है, ऊपर भी बहुत सारे टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं। और इस तरफ वो जो है चूल्हा जल भी रहा है और चूल्हे की वजह से वो अंकल देखें बिल्कुल रियल लग रहा है जैसे वहाँ पे अंकल खड़े हुए हैं। और वो जो छोटा सा गेट नज़र आ रहा है आपको ब्राउन कलर का कोने पे, ये ऐसे गांव में होता है। एक घर से दूसरे घर पे जाने के लिए एक छोटी सी दीवार टाइप दरवाज़ा लगा हुआ था जिसको खोल के आप इस तरफ जा सकते हो दूसरे घर की तरफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है काशी, देखें ये मार्बल ही था। सो यस, यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, वहाँ पे वो अंकल भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने पूरी वॉल डेकोर भी करी हुई है उसी सेम चीज़ की जो इन लोगों ने बनानी है। सो यस, ये बहुत एंटीक था। सिंधियों ने बहुत तरक्की की है, जो चीज़ पहले ज़माने में होती थी वही लोग अब यूज़ कर रहे हैं। ये अजरक के प्रिंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जो लोग आई थिंक खुद ही बनाते होंगे। ये देखें यहाँ पे
ये लोग अजरक ही बना रहे हैं, यहाँ पे कलर बन रहा है और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अजरक। तो ये लोग खुद अजरक बना रहे हैं, प्रिंट करेंगे, कपड़ा बनाएंगे और पूरा जो अजरक रेडी होगा वो ये लोग ही बनाएंगे। देखें यहाँ पे कलर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ये अंकल जो हैं वो अजरक बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे वो जो ठप्पा होता है ना वो भी थे। पीछे देखें अजरक के जो छोटे छोटे प्रिंट्स थे वो भी लगाए हुए हैं इन्होंने। अलग से एक रूम था जहाँ पे ये अंकल हैं। तो अब आगे चलते हैं और यहाँ पे ये जो है वो चारपाई वगैरह के जो चार होते हैं ना उसके हैं। तो ये भी यहाँ यहीं बन रहा है। तो जो सामने लगी हुई है वही दिखाया जा रहा है कि आगे इन लोगों ने बनाया किस तरीके से है। तो यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं चारपाई के जो चार होते हैं वो। तो ये देखें ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं, उसको कलरफुल भी बना रहे होते हैं। और ये जो है वो पूरा एक घर दिखाया हुआ है उन्होंने जो गांव में होता है। चारपाई है, बकरियां हैं, एक लेडीज़ है, यहाँ पे एक दरख्त भी लगा हुआ है जो मोस्टली हर गांव के घर में होता है। और ये जो आंटी है इनके कपड़े में वो रुई थी जो औरतें जाती हैं और रुई लेकर आती हैं। और पीछे एक बकरी भी लगी हुई है। ऊपर देखें वो दरख्त जो है वो पूरा गाँव के घर को कवर कर रहा है। और ये रियलिस्टिक में होता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जो लोग गांव गए हुए हैं उनको भी पता होगा। और ये दूसरी तरफ है, यहाँ पे भी ये कुछ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे भी देखें ये लिखा हुआ है चमड़े का काम। ओके, चमड़े का काम कर रहे हैं ये लोग। जो शूज़ वगैरह होते हैं वो मोची जो होते हैं ना वो हैं ये लोग। तो ये लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें यहाँ पे बहुत सारे हैं लगे हुए चमड़े के जो उनके काम के पीसेस हैं वो यहाँ पे है। ये हम लोगों को मेनली यहाँ पे रोड्स वगैरह पे कभी कभी नज़र आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने शोकेस भी किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे ये है चुनरी आई थिंक। देखें यहाँ पे कलर लगा हुआ है ना इसको। हाँ ये देखें चुनरी बन रही है। यहाँ पे कलर भी डिप करेंगे और फिर वो बनता है कलर। आपका कलरफुल से चुनरी होती है। सो यस, यहाँ पे इन्होंने वॉल डेकोर भी करा हुआ है बिल्कुल कलरफुल सा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और इस तरफ जो है वो यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे सोनार है, यहाँ पे देखें यहाँ पे सोनार है गोल्ड स्मिथ। तो यहाँ पे अंकल एक अंदर हैं और यहाँ पे एक कपल आए हुए हैं जो गोल्ड ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे एक अंकल का हाथ जो है वो तराजू पे है और एक जो है वो उधर दिखा रहे हैं। वो जो अंकल आंटी हैं जो कपल हैं ख़रीदने आए हुए हैं वो भी देख रहे हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी के सेट्स भी रखे हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं। ऐसा ही होता है मोस्टली जब हम लोग भी सोनार की दुकान पे जाते हैं तो। और यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है पुराने ही ज़माने का। यहाँ पे अंकल कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोन कर्विंग हो रही है यहाँ पे। यस, तो ये भी देखें ये भी बहुत खूबसूरत है। इनकी वॉल डेकोरेशन जो भी यहाँ पे है इंतज़ामिया वगैरह वो बहुत अमेजिंग की हुई है इन लोगों ने। बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ भाई ये बिल्कुल रियल है। इन्होंने खिड़की भी बनाई हुई हैं, बर्तन भी उस तरीके से रखे हुए हैं, दरवाजे भी उसी तरीके से। बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ भाई ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये औरतें हैं जो आई थिंक रल्ली बना रही हैं। देखें रल्ली बना रही हैं ये जो औरतें यहाँ पे बैठ के। यहाँ देखें रल्ली लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्विल्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। सो ये देखें यहाँ पे बना रही है। ये अब भी होता है गांव में। औरतें बैठ के जो है वो शाम के टाइम पे खाना वाना फारिग हो जाता है उनका, सब करने के बाद ये करती हैं। और यहाँ पे देखें ये बन रही है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये दो अंकल हैं जो कुछ कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे टोपी बन रही है, अजरक टोपी जो सिंधी टोपी होती है ना वो टोपी उस तरफ बन रही थी। और यहाँ पे वो अंकल सेम टोपी को जो है वो बेच रहे हैं कस्टमर्स को। तो यहाँ पे टोपी बहुत सारी टोपियाँ रखी हुई हैं जो इन्होंने बनाई होंगी खुद मोस्टली। सो यस, यहाँ पे वो टोपी बना रहे थे और वहीं पे वो ये लोग बेच रहे हैं। और यहाँ पे है भर्त जो कम। सो यहाँ पे जो एप्लीक होती हैं वो बन रहा है। गले जो होते हैं सिंधी एप्लीक होती हैं वो सब बन रहा है। यहाँ पे ये दोनों औरतें जो है वो उसको कढ़ाई वगैरह जो होती है ना वो समझे आप, जो भर्त होता है ना उसको कढ़ाई होती है। तो यहाँ पे वो बन रहा है। और यहाँ पे गेट देखें और यहाँ पे छत देखें, ये छत कितनी खूबसूरत बनी हुई है यहाँ पे।
चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बंद है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा हॉल ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है, आप बैठ सकते हो यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। अब हम दूसरे हॉल में आ गए हैं और यहाँ पे ये वेपन्स रखे हुए हैं अलग अलग साइजेस के, और यहाँ पे ये चल रहा है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट वाले हॉल में। तो चलते हैं, यहाँ पे दूसरी तरफ भी हॉल था, लेकिन पहले हम यहाँ से लगा देते हैं चक्कर। और यहाँ पे ये देखें, ये बना हुआ है, ये जो पानी निकलता है ज़मीन से और खेतों में जाता है, वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और यहाँ पे बैलगाड़ी भी है। यहाँ पे पूरी खेतें भी बनी हुई हैं। ये देखें, ये खेत बना हुआ है जो, और वहाँ पे एक छोटा सा घर, दो घर बने हुए हैं, झोपड़ी, और वहाँ पे लोग भी हैं। और ये यहाँ पे आई थिंक ये रहा बंदर है। केव बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये देखें, केव बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो पुराने बिल्कुल एंशियंट वाले लोग जो थे। और यहाँ पे ये देखें, ये बंदर जो है, इंसान जो है वो बंदर से ही निकला है। तो वो पूरी एक साइकिल दिखाई हुई है जो एक बंदर से स्टार्ट होके इंसान पे रुक रही है। और यहाँ पे एक घोंसला बनाया हुआ है उन्होंने पैरेट का, तोतो, सिंधी में तोतो कहते हैं इसको। यहाँ पे पानी भी है शायद। अब दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स इन्होंने रखे हुए हैं। ये सांप भी है यहाँ पे। ये भी बिल्कुल एंशियंट ही है, बिल्कुल पुराने ज़माने के। यहाँ पे भी ये रॉक्स वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। और यहाँ पे भी अलग चीज़ें थी। यहाँ पे पूरा सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है इन्होंने। अब हम चलते हैं दूसरे हॉल की तरफ। और यहाँ पे ये सामने देखें, ये बहुत बड़ा सा झूला था जिसको सिंधी में पींगा कहते हैं। तो इसके बराबर में देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे अलग अलग जो एरा के लोग थे उनका पूरा यहाँ पे सेटअप था। जैसे कल्होड़ा, कल्होड़ो सिंधी में कहते हैं कल्होड़ा, तो उनकी यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये वाला जो तीन चीज़ें थी ना। और यहाँ पे ये जो है वो मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो से सभी वाकिफ़ होते हैं, सबको पता है मोहनजोदड़ो क्या था। वो पानी सिंधु दरिया से वो बह गया। तो यहाँ पे ये देखें, पूरा एक मोहनजोदड़ो का ये सीन बताया हुआ है कि ये ऐसा ही है। आप जब मोहनजोदड़ो जाएँ तो वहाँ पे नज़र आएगा आपको। यहाँ पे ये उन लोगों की लैंग्वेज है, स्कल्पचर्स हैं, खिलौने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सब कुछ था। और ये अलग से एक और एरा का है। यहाँ पे आई थिंक ये बुत बने हुए हैं, बुत बने हुए हैं अलग अलग, और जिनको लोग पूछते होंगे उस टाइम पे। और यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं, देखें आप। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे है भंबोर। भंबोर जो सस्सी पुन्नू की लव स्टोरी से फेमस है। ये पूरा उनका एरिया दिखाया हुआ था। अब हम चलते हैं आगे, और आगे ये एक प्रिंट्स रखे हुए हैं इन्होंने अजरक के, दो अलग अलग डिज़ाइंस के। और यहाँ पे ये थी लुंगी, ये लुंगी है जिसमें मेल कैरेक्टर है। और यहाँ पे ये चुनरी है, देखें यहाँ पे कलरफुल से चुनरी अवेलेबल है, बहुत सारी रेड में, येलो में। और यहाँ पे ये रिल्लियाँ हैं, ये अलग अलग हैं। हाँ देखिए, रिलीज़ क्विल्ट्स यहाँ पे अलग अलग थे। यहाँ पे देखें हैं, बहुत सारी थी। यहाँ पे फिर से दो फीमेल्स हैं जो कुछ बना रही हैं, गारमेंट्स, आई थिंक है गारमेंट्स। यहाँ पे ये बना रही हैं खुद अपने हाथों से, क्योंकि पहले ज़माने में सब कुछ जो है वो खुद ही बनाया जाता था। घर के बर्तन हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो घर पे ही बनाया जाता था। तो यहाँ पे वही उन्होंने कल्चर दिखाया है सिंध का। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरे पहने हुए हैं। ज्वेलरी देखें इनकी बहुत सारी। और यहाँ पे ये भी ऑर्नामेंट्स हैं जो इन्होंने तीन हाथ बनाए हुए वहाँ पे उन्होंने पहने हुए हैं। यहाँ पे देखें, पूरा ट्रेडिशनल लुक दिया है इन लोगों ने। यहाँ पे इन्होंने चुनरी पहनी हुई है, सिल्क का काम देखें यहाँ पे। ये पूरी जो वॉल थी वो सिल्क की थी। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखें, ये इतना बड़ा था
यहाँ पे आराम से मतलब 10-15 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा था ये। और इस पे जो चादर बिछाई हुई थी वो भी बहुत अमेजिंग थी। ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा था ये। तो मतलब जितना लग रहा है ना, ये एग्जैक्टली इतना ही बड़ा है। तो चले अब हम चलते हैं आगे। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। सारी एंटीक पीसेस रखे हुए हैं जो पहले के लोग यूज़ करते थे, सिंध के लोग जो यूज़ करते थे। इंडस वैली जिसे कहते हैं, तो इंडस वैली इज़ वेल सिविलाइजेशन, जहाँ पे लोग बहुत मतलब पहले के ज़माने में हम बोल रहे हैं कि पुराना ज़माना था, लेकिन पुराने ज़माने में चीज़ें बहुत बहुत डेवलप थी। यहाँ पे देखिए ये जो है वो घर की चीज़ें वो कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे भी डेकोरेशन का सामान देखें, यहाँ पे ये देखें डेकोरेशन की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे सिंधी कल्चर के क्लोथ्स हैं जो बिल्कुल कलरफुल हैं। और यहाँ पे फिर ये चीज़ें हैं, वॉल डेकोर के लिए अलग से था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप लोग भी आएँ, ज़रूर विज़िट करें, आपको पता चलेगा कि सिंधी कल्चर क्या है। जो सिंध का कल्चर है, आपके कपड़े से लेकर आपके इवन रुई से लेकर धागा, फिर कपड़ा, फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ऑर्नामेंट्स, बच्चों के खिलौने, सारी जो जो चीज़ें पहले ज़माने में यूज़ होती थी वो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा और आपको नज़र आएगा। और इवन ये बहुत रियलिस्टिक है। यहाँ पे ये देखिए कॉस्ट्यूम इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर, कॉस्ट्यूम है ये देखें, ये पूरा है। यहाँ पे ये सपेरे, जो सपेरे कहते हैं, यहाँ पे ये सांप बना हुआ है, यहाँ पे बीन्स रखी हुई थी। और यहाँ पे ये एक चीज़ है विच आई डोंट नो क्या है। आई थिंक ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है कोई, आई थिंक सो। और यहाँ पे ये तलवारें रखी हुई हैं। यहाँ पे पूरा जो एरिया था वो यही था, तलवारें वगैरह जो भी होती हैं। यहाँ पे ये आई थिंक सिपाही का लुक था। यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े, बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें घरों में बनाने वाली चीज़ें। यहाँ पे देखें मट्टी की सारी चीज़ें बनी हुई है। ये देखें खिलौने भी मट्टी के बने हुए हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे तब हम लोग भी मट्टी से बर्तन बनाया करते थे, फिर उसमें सब्ज़ी बनाया करते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। छोटे छोटे खिलौने हो गए, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी आपको जो बच्चे यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पे तंबूरा रखा हुआ है और यहाँ से हम लोग लेंगे एग्ज़िट। यहाँ पे एक और हॉल है। ये मेरे जाने से पहले दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया भाई, मैं जा रही हूँ। तो चलते हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो हम बस यहीं से एंटर हुए थे, आपने देखा था। तो हम यहीं से अब बाहर जा रहे हैं। यहाँ हेरिटेज ऑफ मेजर सिविलाइजेशन नोन इंडस वैली, इंडस वैली कहा जाता है सिंध को। रोमन एम्पायर के ज़माने में आई थिंक ये बना होगा या उन्होंने बनवाया होगा, ऐसा सच कुछ। और यहाँ पे एक शॉप भी थी, तो वो भी देखी हम लोगों ने। तो बस यहीं तक था पूरा वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।